Hello बच्चों, let's read the question. The radius of a sphere is measured to be 5.3 plus minus 0.1 centimeter. Calculate the percentage error in volume. तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक स्फीयर है जिसकी हमने रेडियस मेजर करी है, जो कि कुछ इस फॉर्म में दे रखी है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर के, कि किसी स्फीयर के रेडियस कुछ इस तरह से मेजर करी है। तो इस रेडियस के बेसिस पे अगर हम इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें कितनी परसेंटेज एरर होगी, ठीक है, हमें ये बताना है। तो सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट को, परसेंटेज एरर में जो हमें इस फॉर्म में दिया होगा ये एक्चुअली क्या फॉर्मेट में है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। ये कुछ इस फॉर्मेट में है, जैसे R इज इक्वल टू R प्लस माइनस डेल्टा R। ओके, ये हमें डेल्टा आर यानी कि जो गलती है प्लस माइनस की वो हमें दे रखी है डेल्टा आर के फॉर्म में। ओके, ये एक फॉर्मेट होता है। और इसके अलावा जब हमें परसेंटेज एरर निकालनी होती है, उसका फॉर्मूला हमारा यहाँ पे मेन की कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ओके, हमने वी क्यों लिया है, क्योंकि हमें वॉल्यूम के बारे में बात करेगी तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखे। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है एब्सोल्यूट एरर। ओके, और ये डेल्टा अपॉन वी में क्या है, वी होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। चलो, डेल्टा वी क्या है, एब्सोल्यूट एरर, और वी क्या है यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये दोनों चीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा, हमें डेल्टा वी की वैल्यू भी पता है, डेल्टा वी, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है स्फीयर का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी स्फीयर के लिए अगर उसकी रेडियस आर है तो होता है 4/3 पाई आर क्यू। ओके, ये फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। अच्छा, हम इसके बाद यहाँ पर डेल्टा वी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि सिंपली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका। तो डी डेल्टा वी इज इक्वल टू हम लिखेंगे 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है, और आर क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3r² और आर का डेल्टा आर। ओके, ये हो गया हमारा डी वी की वैल्यू। अब हम लिख सकते हैं अपना फॉर्मूला जो होता है परसेंटेज एरर का, जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा है। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, ये है हमारी 4/3 पाई 3r² और डेल्टा आर अपॉन में वी की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है, जो कि है 4/3 पाई और स्मॉल r क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और इधर r की पावर 3 है, यहाँ पर r की पावर 2 है, तो नीचे r की पावर 1 बच जाएगी, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और हमें इक्वल टू में मिल जाएगा इधर 3 डेल्टा r अपॉन r। ओके, ये हमें मिला परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। अच्छा, इंटू 100 है, तो इंटू 100 हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, इंटू 100, और यहाँ पर भी इंटू 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और आगे। अब डेल्टा आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं। डेल्टा आर की वैल्यू में क्वेश्चन में क्या दी हुई है, जो इस फॉर्मेट में है, ये डेल्टा आर की वैल्यू है, और ये अर्थमेटिक मीन है, यानी कि हमें आर की वैल्यू दी हुई है। तो हम डेल्टा आर की वैल्यू लगा लेते हैं। डेल्टा आर की वैल्यू हमें दी है 0.1। ओके, अपॉन आर की वैल्यू हमें दी कितनी है, 5 पॉइंट इंटू 100। अब हम सिंपली इसको बस कैलकुलेट कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। पॉइंट से हम इस पॉइंट को काट सकते हैं। ये हमारे पास बचेगा 300 ऊपर, 300 अपॉन 53। ओके, 300 अपॉन 53, तो ये हमें मिल जाएगा आंसर। हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5.66%। ओके, तो हमारा आ गया आंसर, ये 5.66% एरर होगी इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में। तो हमारा आंसर ये आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।